और देखिए, अमेरिका और रूस में चरम पर पहुंचा एटमी तनाव। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव का बड़ा ऐलान। एटमी मिसाइल पॉलिसी में रूस ने किया बहुत बड़ा बदलाव। अमेरिका और रूस के बीच आईएनएफ को खत्म कर दिया गया। आपको बता दें, रूस इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स संधि से बाहर निकला। अब मीडियम और शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल की तैनाती रूस करेगा। रूस में मीडियम और शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल की तैनाती पर रोक नहीं है। और आईएनएफ पॉलिसी बदलने के बाद क्रेमलिन की चेतावनी सामने आई। रूस आगे कई और बड़े फैसले लेगा, ये कहा गया है। रूस ने कहा, फैसला अमेरिका और नाटो की रूस विरोधी नीति का नतीजा है। ट्रंप को पुतिन का एटमी जवाब, मिसाइल से जल उठेगी यूएस सबमरीन, ये एक बड़ा सवाल। फिलहाल पहले खबर जानिए। अमेरिका रूस के बीच 1987 की आईएनएफ संधि खत्म। वहीं रूस ने अब मोराटोरियम हटा दिया है और आधिकारिक रूप से इसका ऐलान। वहीं रूस की सेना को भी कहा मिसाइल तैनाती की छूट मिली। वहीं यूरोप के करीब नेटो बॉर्डर के पास तैनाती पर भी रोक खत्म। हालांकि अमेरिका और नेटो के एक्शन के कारण ये जो फैसला लिया गया है, इसका असर क्या हो सकता है, आईएनएफ संधि आखिर है क्या, और जिस लिहाज से इस वक्त ये फैसला लिया गया है, इसके मायने क्या हैं? क्योंकि बड़ी खबर उस लिहाज से समझिए जहां यूरोप के करीब और नेटो बॉर्डर के पास तैनाती पर ही रोक खत्म हो चुकी है। और अमेरिका और नेटो के एक्शन के कारण ही जिस तरीके से यह फैसला लिया गया है, जाहिर सी बात है समीर, आने वाले वक्त में इस फैसले का असर हो सकता है, क्योंकि इसी फैसले के आधार पर एक बहुत बड़ा संदेश भी जा रहा है। समीर जी हां, डोनाल्ड ट्रंप को व्लादिमीर पुतिन का दरअसल ये बड़ा एटमी जवाब है। जिस तरह से परमाणु सबमरीन की तैनाती अमेरिका की तरफ से की गई थी, उसका ये बड़ा जवाब पुतिन की तरफ से दिया गया है। इसके मायने क्या हैं, ये आप समझिए, और इसके लिए ये समझना जरूरी है कि आईएनएफ संधि आखिर है क्या। अमेरिका और रूस के बीच 1987 में यह समझौता हुआ था। 500 से 5500 किलोमीटर रेंज की मिसाइल तैनाती पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। रूस ने 2019 में इस संधि को निलंबित कर दिया था। रूस ने कहा था कि अमेरिकी तैनाती के बाद ही यह फैसला बदलेगा। रूस ने सेल्फ इंपोज मोरेटोरियम को भी खत्म कर दिया है। अमेरिका ने टाइफून और डार्क ईगल मिसाइल सिस्टम की तैनाती की है। तो ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है, जिसके बारे में हम सबको जानकारी होनी चाहिए। मनीष झा का मैं रुख करूंगा। मनीष, थोड़ा हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में समझाइए, आईएनएफ संधि के खत्म होने के मायने क्या हैं, और यह खबर हमें किस तरह यह बता रही है कि अमेरिका और रूस के बीच टेंशन चरम पर पहुंच चुका है। देखिए, पिछले दिनों हम सब ने देखा कि किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन को रूस के पास डिप्लॉय करने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, बल्कि यूक्रेन में हथियार भेजे जा रहे हैं, लंबी दूरी की मिसाइलें भेजी जा रही है, और रूस को इस बात का अंदेशा है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन अमेरिका द्वारा भेजे गए लंबी दूरी की मिसाइलों से मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग जैसे रूस के बड़े शहरों पर अटैक करेगा। इसी संदर्भ में रूस ने अपनी तैयारी की है। रूस ने उस संधि के तहत जो अपने ऊपर एक तरह का कहें कि रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था, जिसमें रूस ने छोटी दूरी के और लंबी दूरी के जो न्यूक्लियर मिसाइल हैं उनको वो डिप्लॉय नहीं कर रहा था, उन सब से अब वो मुक्त हो गया है। अब उन्होंने अपनी तैनाती शुरू कर दी है। तैनाती ये कि रूस के पास जो न्यूक्लियर मिसाइल है लंबी दूरी के, जिससे कि वो सीधे अमेरिका तक हमला कर सकता है, या वो तमाम मिसाइलें जिससे वो यूरोप के अलग अलग देशों पर हमला कर सकता है, उन सब को अब वो वॉर जोन में तैनात कर रहा है या उनको एक्टिव मोड में ला रहा है, ताकि अगर जरूरत पड़ी, अगर लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर अटैक हुआ, तो बदले की कार्रवाई के तहत उन देशों पर भी अटैक किया जाएगा जिन्होंने इस मिसाइल को देने में यूक्रेन की मदद की है। तो अब युद्ध एक नए स्टेज पर जा रहा है, और इसकी शुरुआत किसने की? तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन को भेजकर, जिसके बाद रूस ने अपने ऊपर लगी जो रिस्ट्रिक्शन की पॉलिसी थी उसे हटाकर एग्रेसिव रुख अख्तियार किया है। एक ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा देते हैं, क्योंकि ज़ेपोरिज़िया में लगातार यूक्रेन के भीषण हमलों की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, और रूसी सैन्य ठिकानों को कैसे निशाना बनाया गया उसकी अब तस्वीर आपको सामने होगी। आपको बता दें, अमेरिकी हथियारों से यूक्रेन ने ये तबाही मचाई है। तो एक तरफ जहां इस
लिहाज से लिए जा रहे हैं बड़े फैसले, जिसका मनीष ने जिक्र किया था। इसकी टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही ग्राउंड रियलिटी देखिए, जहां लगातार ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए एक बार फिर से खबर ज़ेपोरिज़िया में हुए उस भीषण हमले को लेकर है, जहां रूसी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया और अमेरिकी हथियारों से यूक्रेन ने यह वार किया। और यूक्रेन पर रूस का बड़ा हवाई हमला, रूसी हेलीकॉप्टर KA-52M ने मचा दी तबाही, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को किया गया इस हमले में कैसे टारगेट, ये देखिए। और यूक्रेन पर रूस के विध्वंसक प्रहार को लेकर एक और बड़ी खबर, निप्रो में फैब 3000 से हमला किया गया और हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकाना कैसे ध्वस्त हुआ उसकी तस्वीर अब आपके सामने होगी, क्योंकि रूसी अटैक से कैसे सैन्य ठिकाना पूरी तरह नेस्तनाबूद तबाह, उसकी तस्वीर देखिए। और ये बता दें, यूक्रेन पर रूस की तरफ से किए गए उस विध्वंसक प्रहार की तस्वीर है, जिसमें दावा यह कि निप्रो में फैब 3000 से इस हमले को अंजाम दिया गया, यूक्रेनी सैन्य ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया। और रूस ने शाहे ड्रोन से दिया है बड़े हमलों को अंजाम, यूक्रेनी मिलिट्री व्हीकल पर अटैक किया गया है, मिलिट्री व्हीकल को बनाया गया टारगेट। हमले के बाद मिलिट्री व्हीकल में कैसे लगी आग, ये देखिए। हालांकि रूस में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रूस की सेना ने एयर स्पेस बंद किया, एक हिस्से में एयर एक्टिविटी बंद और हाई अलर्ट पर रूस की तीनों सेना। अब इस खबर को इस लिहाज से समझिए, जहां ये साफ संकेत है कि आखिर किस तरीके से कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब रूस की सेना ने एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। एक हिस्से में एयर एक्टिविटी के बंद करने का मतलब क्या है? हालांकि हाई अलर्ट पर रूस की तीनों सेनाएं भी बताई जा रही हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या वाकई रूस विध्वंसक तैयारी कर रहा है, क्योंकि बड़ी खबर फिलहाल क्या है, इंफॉर्मेशन वॉल पर उसी आधार पर एक एक इनपुट आपके सामने, जहां 120 घंटे के लिए रूस में एयर स्पेस को बंद करने का फैसला लिया गया है। इस खबर को इस लिहाज से भी समझिएगा, जहां मायने भी समझना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरीके से कुप्स्टिन यार्ड परीक्षण स्थल के ऊपर हवाई क्षेत्र को बंद रखने का फैसला लिया गया है। रूसी सेना ने हवाई उड़ानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मायने समझिए, क्योंकि अमेरिका और नेटो को सख्त संदेश देने की क्या ये एक कोशिश की जा रही है। हालांकि यूक्रेन को समर्थन देने वालों को चेतावनी के रूप में भी इसे लिया जा सकता है, और बड़े युद्ध से पहले सैन्य ताकत को क्या रूस परखने की कोशिश कर रहा है। रूस की ये विध्वंसक तैयारी क्या संकेत देती है, इसी को लेकर एक्सपर्ट से सवाल करें। उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर खबर के साथ साथ मायने और ये लोकेशन आपके सामने, जिस तरीके से ये ओवरऑल ब्लू हाइलाइटेड एरिया आप देख रहे हैं, ये रूस की उस विध्वंसक तैयारी का संकेत है, जिसमें बड़ी खबर ये सामने आई कि आखिर किस तरीके से अपने एयर स्पेस को बंद करने का रूस ने ये फैसला लिया है। लेकिन ये फैसला इस वक्त ही क्यों लिया गया, ये एक और बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में एयर स्पेस बंद, क्या रूस विध्वंस मचाएगा? क्या बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण होने वाला है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या रूस की सेना परमाणु हथियारों की टेस्टिंग करने वाली है? दूसरा बड़ा सवाल। और क्या रूस जैविक हथियारों का परीक्षण करने वाला है? और क्या हाइपरसोनिक मिसाइल या ओरेशनिक मिसाइल का परीक्षण करेगा? क्या काउंटर ड्रोन सिस्टम का परीक्षण कर सकता है? यही इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि यहां प्रोफेसर त्रिपाठी में सवाल आपसे ही करना चाहूंगी, ये चार बड़े सवाल इस वक्त रूस की इस विध्वंसक तैयारी को देखते हुए क्या नजर आ रहा है? रूस किस स्ट्रैटेजी के तहत इस वक्त ये फैसले ले रहा है? देखिए, मेरा मानना ये है कि अभी 2 दिन पहले जिस प्रकार से अमेरिका ने डिसीजन लिया डिप्लॉयमेंट का न्यूक्लियर सबमरीन का, उसके तुरंत रूस ने एक जवाब दिया। वहाँ के जो स्पोकपर्सन है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने कहा कि अमेरिका को, स्पेशली अमेरिका को उन्होंने सावधानी दिया कि न्यूक्लियर रेटोरिक से बचना चाहिए। और उसके बाद
रूस ने अपना एक आक्रामक अंदाज दिखाया, जैसे अभी आपने कहा कि जिस प्रकार से एयर स्पेस बंद किया गया, तो मुझे लगता है कि ये डिटरेंस का सबसे अग्रिम कह सकते हैं या सबसे आक्रामक तरीका है अमेरिका को मैसेज देने के लिए कि यदि आप किसी भी तरीके का न्यूक्लियर रेटरिक किया या वहाँ मॉन्गरिंग करने की कोशिश की, रसा को नीचे अंडरस्टिमेट करने की कोशिश की, तो रूस की ताकत, रूस की आर्मी और रूस का लीडरशिप पूरी तरीके से आपको चैलेंज करने के लिए तैयार है। और मुझे लगता मेजर है जनरल अश्विनी सिवाच क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, इसलिए इन तैयारियों पर एक प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे। 120 घंटे के लिए एयर स्पेस बंद करने के मायने, मतलब क्या नजर आ रहे हैं ऐसे माहौल में जब तनाव चरम पर पहुंचता हुआ रूस और अमेरिका के बीच हम देख रहे हैं? सिवाच सर। और देखो समीर, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, वाकई सिचुएशन जो है वो खराब होती जा रही है। लड़ाई रुकने की बजाय बहुत तेज हो रही है। और जब से अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन को कहीं बहुत ही नज़दीक रूस के डिप्लॉय किया है, उससे स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। और कहीं ना कहीं रशिया बताना चाहता है अमेरिका को कि वो अपना जो ये सबमरीन डिप्लॉय करके प्रेशर में डालना चाहता था रूस को, रूस इसके पलटवार करेगा। और जिस प्रकार से इसने एयर स्पेस को बंद किया है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी वार्निंग दे दी अमेरिका को। वो हो क्या सकता है, 4-5 चीज़ें हो सकती हैं। तो एक तो ये है कि कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि ये हमला बढ़ सकता है और वो ओशनिक और अपने जो एक प्रकार से एस्किंदर मिसाइल जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, वो कहीं ना कहीं टेस्ट करेगा, जैसे अभी हम बातचीत कर रहे थे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी लग रहा है हो सकता है कि रूस पे भी कोई ना कोई हमला हो तो वो उसको एयर स्पेस को बंद करे। ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल अगर अमेरिका यूक्रेन को देता है, बहुत बड़े मिसाइलें देता है, उसको करे और उसके बाद पलटवार करे। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होने वाली है, कहीं ना कहीं रूस अमेरिका को ये बताना चाहता है कि अगर आप न्यूक्लियर सबमरीन को डिप्लॉय कर सकते हो तो रूस किसी हद तक जा सकता है। और मुझे लगता है ये लड़ाई का दायरा इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है बढ़ता हुआ कि कहीं ना कहीं यूक्रेन अब जो हरदम 4 से 5 किलोमीटर हारता जा रहा है और उसके बाद कहीं ना कहीं अब रूस जो है सेंट्रल यूक्रेन और वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ बढ़ता जा रहा है, सप्लाई चेनों को काट रहा है। ऐसे में लड़ाई और भयानक होगी और अमेरिका जो एक प्रेशर टैक्टिक्स के ऊपर रूस के ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता नहीं काम दे रही है। रूस पलटवार कर रहा है और रूस ने ये जो संदेश दिया है, मुझे लगता बहुत डेंजरस संदेश है। 120 घंटे के लिए आपने एयर स्पेस बंद कर दी पूरे वेस्टर्न रूस की, ये दिखलाता है कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप के सबमरीन ऑर्डर के बाद रूस की पहली चेतावनी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है और क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का यह सख्त बयान। पेस्कोव ने कहा, परमाणु बयानबाजी से सावधान रहे अमेरिका। तो एक तरफ परमाणु बयानबाजी से बचने की सलाह दी जा रही है और दूसरी तरफ देखिए क्रेमलिन से भी बड़े संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। ट्रंप को खुद जल्द जवाब देंगे पुतिन, ये कहा गया है। पुतिन खुद कुछ बड़ा ऐलान करेंगे, अब ये संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अभी तक जो रूस की तरफ से आक्रामक बयान आपने देखे हैं वो रूस में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से आते हैं, लेकिन अब ये संकेत मिलते नजर आ रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन जल्द ही खुद डोनाल्ड ट्रंप को दे सकते हैं जवाब। तो न्यूक्लियर सबमरीन अब उस इलाके में पहुंच चुकी है जहां पर उसे होना चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप का सीधा सीधा जो बयान है, ये एक तरह की एक्सेप्टेंस है कि न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की जा चुकी है और रूस इसी से भड़का हुआ है। व्लादिमीर पुतिन अब रिएक्ट कर सकते हैं ट्रंप के बयान पर। रूस के नजदीक अमेरिकी सबमरीन तय पोजीशन पर न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती कर दी गई है। तय जगह पर पहुंची 2 न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉयमेंट पर ट्रंप का नया दावा। रूस के नजदीक सबमरीन का मूवमेंट, परमाणु खतरों से अमेरिका हाई अलर्ट पर है, ये सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने माना है। लेकिन जानकारी यह भी है कि रूस के टारगेट पर यूएस नेवल बेस हैं, जिसमें पहले नंबर पर अटलांटिक महासागर में पड़ने वाला नॉरफोक नेवल बेस है। यह अमेरिकी बेस दुनिया का सबसे बड़ा नेवल बेस है। यहां एयरक्राफ्ट कैरियर डॉकयार्ड है, साथ ही इसे यूएस अटलांटिक फ्लीट का होम पोर्ट भी कहा जाता है।
अमेरिका ने यूरोप अटलांटिक में ही ऑपरेशन का कमांड सेंटर बनाया है। दूसरा टारगेट सैन डिएगो बेस, जो प्रशांत महासागर में पड़ता है और इसे यूएस पैसिफिक फ्लीट का होम पोर्ट कहा जाता है। यहाँ 50 से ज्यादा वॉरशिप्स की तैनाती की गई है। ये इंडो पैसिफिक में ऑपरेशन का कमांड सेंटर है। तीसरे टारगेट पर पर्ल हार्बर, जो प्रशांत महासागर में है। यहाँ यूएस पैसिफिक फ्लीट का हेडक्वार्टर है। साथ ही यहाँ अमेरिका का समंदर का सबसे बड़ा एयर स्टेशन मौजूद है। और इसके अलावा चौथे नंबर पर गुआम नेवल बेस है। यह भी प्रशांत महासागर में है। इस बेस पर न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की गई है। इससे साउथ चाइना सी में भी निगरानी रखी जाती है। पांचवां टारगेट है हिंद महासागर में फारस की खाड़ी में पड़ने वाला मनामा, जो बहरीन के पास पड़ता है। इस जगह अमेरिकी 5th फ्लीट की तैनाती की गई है। इससे मध्य पूर्व के देशों पर निगरानी रखी जाती है। साथ ही यहां लाल सागर में ऑपरेशन का कमांड सेंटर भी मौजूद है। हालांकि एक बड़ा सवाल अतुल सर मैं आपसे यहां करना चाहती हूं, क्या वाकई अब पुतिन ऐसा फैसला ले सकते हैं कि वो डायरेक्ट अमेरिका को टारगेट करें? देखिए, जहां न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप का सवाल है, मेरे को नहीं लगता है कि वो पुतिन जब न्यूक्लियर वॉर की तरफ जब बढ़ जाता है तो वो डायरेक्ट अमेरिका पे ही अटैक करेंगे। जब तक वॉर कन्वेंशनल रहेगी तब तक शायद उनके बेसिस पर अटैक किया जाए। पर एक बार अगर ये न्यूक्लियर जो एक आयरन कर्टन है, जो न्यूक्लियर वो है, वो अगर ब्रीच हो जाता है तो उसके बाद तो सिर्फ डायरेक्ट अटैक ही होंगे देशों के ऊपर। और न्यूक्लियर सबमरीन्स का जो आप बताते हैं, उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक तो वो नीचे हैं, पानी के नीचे हैं, उनको डिटेक्ट करना मुश्किल है और वो लंबे समय तक रह सकते हैं उसके ऊपर। तो वहाँ से अटैक जब किया जाएगा, एक रिटेलिएटरी अटैक किया जा सकता है। अगर अमेरिका अटैक करता है पहले रशिया के ऊपर, तो रशिया अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स के थ्रू अमेरिका के ऊपर अटैक कर सकता है, डायरेक्ट अटैक। तो ये अब हम एक डॉक्ट्रिन हुआ करता था, मैड, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जो कि कोल्ड वॉर के दौरान रशिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में था कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अटैक किया तो हम दोनों ही एकदम से खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से। आज वो लगता है कि दोबारा से, अब हम 1962 में सबसे पहली बार हुआ था कि दो न्यूक्लियर पावर एकदम पास में आए थे, पास आए थे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जिसको कहा जाता है। आज बहुत सालों बाद अब लग रहा है कि ट्रंप जो है एकदम दोबारा दुनिया को उसी मुकाम पे खड़ा कर रहे हैं जहां पर न्यूक्लियर वॉर के बहुत चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल मनीष, ये पोस्टरिंग की जा रही है या फिर वाकई तनाव इस मुहाने पर आ चुका है कि नौबत हमले की आ जाए, अमेरिका और रूस के बीच डायरेक्ट जंग शुरू हो जाए? देखिए, जब राष्ट्रपति ट्रंप 20 जनवरी को दोबारा राष्ट्रपति बने तो उसके बाद क्रेमलिन की सोच ये थी कि चलिए इनको भी एक मौका देते हैं, क्योंकि ट्रंप कह रहे थे कि वो युद्ध नहीं चाहते हैं, ये बाइडेन का वॉर है, अमेरिका को कोई मतलब नहीं है कि वो यूक्रेन में जाकर फंडिंग करे, या अमेरिका को अपने देश की परवाह करनी चाहिए। लेकिन 3-4 महीने बीतते बीतते व्हाइट हाउस में बैठे राष्ट्रपति ट्रंप ने ठीक वही सब कुछ बोलना शुरू किया, बल्कि बाइडेन से ज्यादा वो ट्रंप रूस के खिलाफ सख्त रुख अपनाते रहे और आखिर में उन्होंने हद कर दी जब उन्होंने 2 न्यूक्लियर सबमरीन को भेजने का आदेश दे दिया। तो अब रूस को यह लग रहा है कि अब कोई उपाय नहीं है, बल्कि रूस को जिस जंग की आशंका है, यानी कि रूस बनाम नाटो की सीधी जंग की, वो ट्रंप के रिजीम में उन्हें ज्यादा करीब होते हुए दिख रही है। और इसीलिए रूस ने ये सारी तैयारी कर रखी है और देर सवेर पुतिन की तरफ से आप देखेंगे आधिकारिक तौर पर यह जवाब दिया जाएगा। जो बात मैं कह रहा हूं, यही बात पुतिन आपको कहते हुए दिखेंगे कि कैसे ट्रंप नाम का जो मायाजाल है वो टूटा और असली अमेरिकन कैरेक्टर बाहर आया। जी हाँ, इसके आसार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि अब डायरेक्ट जवाब दिया जाएगा ट्रंप की बातों का पुतिन की तरफ से। और देखिए, यूक्रेन ने मचाई है रूस में भारी तबाही। रूस के कई शहरों पर विध्वंसक हमला हुआ है। रूस के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया गया। रूसी एयरबेस पर पिन पॉइंट अटैक की तस्वीरें देखी। बड़ी खबर है, जहां रूस के अंदर यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक को लेकर यह तस्वीरें सामने आ रही हैं। रूस ने रोस्टोव में तगानरोग बेस को दहला दिया है। बॉर्डर से 200 किलोमीटर अंदर ड्रोन हमलों से मचा है हड़कंप। वहीं यूक्रेन ने मॉस्को, कुर्स्क और बेलगोरोद को भी टारगेट किया है। ड्रोन हमलों से क्रास्नोदार, तुला और त्वेर में भारी तबाही मची है। वहीं बड़ी खबर यह है कि पेस्कोव और सारातोव को भी ड्रोन हमलों से दहला दिया गया है।
और इस बीच एक जानकारी ये मिल रही है कि रूस बना रहा है बेहद खतरनाक ड्रोन में एंटी टैंक माइंस लगाई जा रही हैं। रूसी ड्रोन यूक्रेन में भारी तबाही मचाएंगे, यानी ड्रोन को मॉडिफाई करके ज्यादा से ज्यादा खतरनाक बनाने की जा रही है कोशिश, ताकि तबाही का पैमाना और ज्यादा बड़ा हो। तो ये है रूस का ड्रोन पावर। एंटी टैंक माइन से तबाही लाने की तैयारी है। अब ड्रोन ले जा सकते हैं TM62 एंटी टैंक माइंस। 1000 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में यह सक्षम है। रूसी ड्रोन KTM3 एंटी टैंक माइन से लैस किए जा रहे हैं। यूक्रेन के बख्तरबंद वाहनों को यह निशाना बनाएंगे। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों में भी इससे भारी तबाही मचेगी। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच साहब, ये क्या भला है? एंटी टैंक माइन से लैस किया जा रहा है ड्रोन को। जरा प्रैक्टिकल तौर पर बताइए कि ये ड्रोन किस कदर कारगर साबित होंगे रूस के लिए और इनके जरिए यूक्रेन में कितनी बड़ी तबाही लाई जा सकती है। और देखो समीर, एक चीज माननी पड़ेगी, ड्रोन जो है एक आज की तारीख में सबसे आधुनिक हथियार बन गया है लड़ाई के दौरान। और ये स्टार्ट हुआ था अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में। अगर अजरबैजान की जीत अगर आप देखें तो आर्मेनिया के ऊपर इसकी वजह यही थी कि इसको जो ड्रोन मिले थे इजराइल और ईरान से। और अब ये रशिया यूक्रेन वार में ड्रोन बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। जिस प्रकार से शाही ड्रोन जो दिया गया है रूस को ईरान से, और बाकी जिस प्रकार से नहीं सर, लेकिन ड्रोन में ये जो एंटी टैंक माइंस लगाई जा रही है, वही मैं आगे इससे होगा क्या? उससे क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको मॉडर्नाइज करते जा रहे हैं। ड्रोन अब इतने सिचुएशन पे आ गए हैं कि वो माइंस कैरी कर सकते हैं और माइंस को ऊपर से गिरा के, कि पहले आपको माइंस को जमीन पे लगाना होता है, उसके लिए आपको बहुत बड़ी थ्रेट है, टाइम लगता है। जबकि आप अगर ड्रोन से मिसाइल फेंकेंगे तो आप कहीं पर भी जल्दी फेंक सकते हैं। अगर दुश्मन का कन्वॉय आ रहा है, दुश्मन के टैंक आ रहे हैं, वो वहां पर नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके ऊपर क्षति होगी और एक प्रकार से वहां पर धमाका होगा। मुझे लगता है ये एक बहुत ही नई डेवलपमेंट है कि ड्रोन का इस्तेमाल होगा माइंस को ले जाना और उन इलाकों में लगाना जहां आप सोचते हैं दुश्मन के या तो टैंक या बख्तरबंद गाड़ियां आ सकते हैं। मुझे लगता है कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, माइंस बिछाने का काम जो अब तक जवानों के जरिए अंजाम दिया जाता था, वो अब ड्रोन्स करेंगे। ड्रोन ऊपर से माइंस गिरा देंगे और दुश्मन के टैंक अगर ऊपर से गुजरेंगे तो वो उसमें ब्लास्ट हो जाएगा, वो फट जाएंगे। समीर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, क्योंकि जब ग्राउंड पे आप माइंस लगाते हैं आपको टाइम लगता है, आप वहां पहुंच नहीं सकते। मगर अगर आप ड्रोन के बाद भेजेंगे, थ्रेट भी बहुत कम है, जल्दी लगा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रूस की इस बड़ी तैयारी को देखते हुए सर, खबर यह भी है कि आखिर कैसे अब कीव में हलचल तेज हो चुकी है और ट्रंप के दूत कीथ केलॉग किसी भी वक्त यूक्रेन पहुंचेंगे। आपको बता दें, कीव में ज़ेलेंस्की और उनकी टीम के साथ चर्चा को लेकर ही आज एक और बहुत बड़ी खबर है। और देखिए, यूक्रेन के लिए अमेरिका और नाटो के बीच जंगी केमिस्ट्री सामने आ रही है। नाटो में अमेरिकी राजदूत ने कहा आने वाले हफ्तों में कई बड़े ऐलान होंगे। विटकेर ने कहा हथियारों की सप्लाई में और ज्यादा तेजी आएगी। तो देखिए, दरअसल हो क्या रहा है, अमेरिका नाटो को अपने हथियार बेच रहा है और नाटो वो हथियार यूक्रेन को दे रहा है। महायुद्ध की तैयारी, हथियार सप्लाई जारी। जी हां, जर्मनी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम और टॉरस मिसाइलें यूक्रेन को दे रहा है। ब्रिटेन की बात की जाए तो स्टॉर्म शैडो लगातार मिल रहे हैं, एसरैम मिसाइलें मिल रही हैं। नॉर्वे पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से लैस कर रहा है यूक्रेन को। फ्रांस भी मिलान गाइडेड मिसाइलें दे रहा है। पोलैंड की बात की जाए तो रिकॉन्सेंस ड्रोन जो है वो लगातार सप्लाई किया जा रहा है। यानी सुरभि, सीधे तौर पर देखा जाए तो अमेरिका ने नाटो को अपने हथियारों का बाजार बनाकर रख दिया है। क्या, लेकिन एक बड़ा सवाल, और प्रोफेसर त्रिपाठी आपसे ये सवाल कर रही हूं कि क्या ऐसे में रूस की ये तैयारी कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव की वजह से ही नेटो पर भारी पड़ सकती है?
देखिए सुरभि जी, मेरा हमेशा मानना रहा है कि नेटो इतिहास में सबसे ज़्यादा यदि कमज़ोर हुआ तो ये वर्तमान दौर है। नेटो की जब स्थापना होती 1949 से और शीत युद्ध के तरफ नेटो हुआ करता था, यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत था, नेटो में पूरी तरीके से लागू था। आज नेटो अपने अस्तित्व के लिए अमेरिका के सुरक्षा पर डिपेंड है। मुझे नहीं लगता है कि पुतिन को नेटो से, EU से किसी भी तरीके का खतरा है, क्योंकि इन कंट्री में आपस में एक डिवीजन है। दूसरा, इनमें उतना साहस नहीं, इतनी अंतरात्मा पे जगह नहीं बची है, और यही कारण है कि जब शुरू में जनवरी फरवरी का रूल आउट नहीं कर रहा ना, रूस के इस एग्रेशन को नेटो रूल आउट नहीं कर रहा। वो मानता है कि रूस से खतरा उसके लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एग्जैक्टली, नेटो को डर है, सहमा हुआ है, और इसीलिए बार बार नेटो अमेरिका के पास जाता है कि ट्रंप हमारी सहयोग करे। और मुझे लगता है कि यदि पूरे यूरोपियन कंट्री को पुतिन ने अपने जो डिटरेंस दिखाए, जैसे अभी हम आप दिखा रहे थे कि जो पुतिन का एयर स्पेस बंद कर दिया गया, और उन्होंने ये कहा कि देखिए ये जो मजाक है, न्यूक्लियर रिटॉरिक है, ये करना अमेरिका बंद कर दे, क्योंकि यदि ऐसा किया तो इसके जो अंजाम बहुत गंभीर होंगे। और यही कारण है, अभी आप देख रहे हैं कि चाइना और रूस की जो नेवल ड्रिल चल रही है जापान सागर पर, मुझे लगता है कि इस पूरे वॉर मॉन्गरिंग जोन में रूस ने सख्त संदेश दिया है कि यह वक्त है कि अमेरिका को सेंसिटिव मुद्दे पर आगे नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, रूस की तरफ से बेहद सख्त संदेश दिया गया है अमेरिका को, चीन और रूस की। अमेरिका को देखिए क्या चेतावनी सामने आ रही है। जापान सागर में चीन और रूस की सेना डिप्लॉय, जापान बॉर्डर के नजदीक चीन और रूस की वॉर ड्रिल सबमरीन और मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के साथ कैसे की जा रही है युद्ध की तैयारी। ट्रंप के सबमरीन डिप्लॉयमेंट का ये बड़ा जवाब है। तो ये है ट्रंप को रूस और चीन की चेतावनी। जापान सागर में चीन रूस की सेना युद्ध की तैयारी कर रही है। 8000 से ज्यादा सैनिक जापान सागर में वॉर ड्रिल कर रहे हैं। चीन के गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन और वॉरशिप इसमें शामिल है। एंटी सबमरीन वॉरशिप, सबमरीन, फाइटर जेट जापान सागर में इस वक्त मौजूद हैं। तो ये है बड़ी चेतावनी। और देखिए अमेरिका के रुख ने कैसे रूस और चीन को और ज्यादा करीब ला दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।